हमारे समाज में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिससे हम आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटनाओं को कैसे अंजाम दिया गया है। दोस्तों इसी तरह की एक और सच्ची घटना हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो सच्ची घटना है ये गुजरात प्रदेश का एक जगह पड़ता है सूरत, वहाँ की ये सच्ची घटना है। वहाँ पे एक बच्चा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल की होती है और एक शिक्षिका होती है, उसकी उम्र तकरीबन 23 साल होती है। अब बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके घर पे आके होम ट्यूशन दिया करती है और होम ट्यूशन देते एक समय बीत जाता है, सालों बीत जाता है और सालों बीतने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं। और जब फिजिकल रिलेशन में आते हैं तो समय ऐसे ही लगभग 7-8 महीने का टाइम बीत जाता है, फिर धीरे धीरे सालों बीत जाता है। उसके बाद वो दोनों घर छोड़ करके भाग जाते हैं कि क्यों ना हम अपना ज़िंदगी अलग तरीके से जिए, हम दोनों पति पत्नी के रूप में रहे, और फिर वो दोनों घर छोड़ करके भाग जाता है। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है ये सूरत में एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक शिक्षिका को बुलाती है घर पे, और शिक्षिका होम ट्यूशन आकर के देती है। और जब वो होम ट्यूशन दे रही होती है उस क्रम में माँ बाप सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा का फ्यूचर ब्राइट हो, इसके लिए उसे खुली छूट के अनुसार पढ़ने लिखने के लिए पढ़ाने के लिए उसे एक अलग कमरा दे देते हैं। वहाँ पे वो जो शिक्षिका है रोज़ आती है और पढ़ा करके चली जाती है। लेकिन जैसे समय बीतते जाता है वो जो शिक्षिका है उस लड़के पे गंदी नज़र देना शुरू करता है, उसे वो अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करता है। कुछ ऐसी दोहरी बात करती है जिससे वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाए और एक दूसरे के साथ घुल मिल करके वो बातें वगैरह करने लगे और एक दूसरे के नज़दीक आ सके। तो जो शिक्षिका होती है ये धीरे धीरे ऐसे करते 5-6 महीने का समय आता है। 5-6 महीने के बाद एक दूसरे के साथ वो फिजिकल रिलेशन में आ जाती है। जब फिजिकल रिलेशन में आती है शिक्षिका और जो स्टूडेंट होता है 11 साल का वो, तो दोनों फिजिकल रिलेशन में आते हैं और धीरे धीरे इन लोग ये चीज़ किसी को पता नहीं होता है और समय बीतते जाता है। एक समय आता है जब ये दोनों घर छोड़ करके भाग जाते हैं। उस समय जो शिक्षिका होती है अपने उस स्टूडेंट को, अपने उस बच्चे को जो इससे वो पढ़ाती होती है, उस स्टूडेंट को बोलती है कि तुम अपने जो कपड़े वगैरह होंगे कुछ कपड़े वगैरह लेकर के आ जाना हमारे घर पे, और उसे हम अपने पास रख लेंगे और फिर समय देख करके 1-2 दिन के बाद हम लोग घर से निकल जाएंगे। तो जो बच्चा होता है वो तो 11, 12, 13 साल का होता है, उसे क्या पता है कि हम अगर घर छोड़ के भागते हैं, हम किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में है, आगे भविष्य कैसा होता है, ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, कितनी बर्डन होती है शादी के बाद, उससे कुछ पता नहीं होता। वो तो हालांकि होता है 13 साल का बच्चा, वो उस शिक्षिका का बात मानता है और उसके साथ वो घर से बाहर चला जाता है। जो शिक्षिका होती है वो सूरत से वडोदरा जाती है। वडोदरा में जाने के बाद वो सोचती है कि अगर हम ट्रेन से जाते हैं बाई ट्रेन तो हमें शायद कोई पकड़ सकता है, तो हम बाई ट्रेन ना जा करके हम बाई बस जाएंगे। तो वो क्या करती है, स्टेशन पे जाती है, ट्रेन वगैरह आती है, फिर भी उसे जो छोड़ करके वापस आगे बस पकड़ के फिर से वो बस से वहाँ से निकल के करके अहमदाबाद चली जाती है। और अहमदाबाद वो जो बच्चा होता है वो और जो शिक्षिका होती है अहमदाबाद जाने के बाद वहाँ पे एक दिन वो लोग रुक जाती है, और रुकने के बाद फिर से वो दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ लेते हैं। जो शिक्षिका है वो दिल्ली पहुंचते ही फिर वहाँ खाना पीना खाता है, फिर से वहाँ पे जो कुछ शॉपिंग वगैरह का काम होता है, जो कपड़े वगैरह खरीदने होते हैं वो सब वो खरीदती है। और उसके बाद फिर से वहाँ से वो निकलने ही वाली होती है कि 30 अप्रैल 2025 को एक सुबह में करीब 4 बजे एक फ़ोन आता है अननोन नंबर से, और जो अननोन नंबर से फ़ोन आता है वो बताता है कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वो शख्स दरअसल एक लग्जरी बस से जाने वाला है, और आप चाहो तो उसे तुरंत आकर के पकड़ सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो। अदरवाइज वो फिर चला जाएगा तो फिर आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो ऑलरेडी उसे कई एक दिन से तलाश कर रहे होते हैं, 5-6 दिन से, कि उसे किसी तरह पकड़ लिया जाए, उसे किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए। दरअसल जो उसके पिता होते हैं वो पिता पुलिस में जाते हैं और पुलिस में बताते हैं कि जो मेरा एक बच्चा है 13 साल का, और वो एक शिक्षिका के यहाँ पढ़ने जाती है जिसकी उम्र करीबन 23 साल है, और आज के दिन में ना वो शिक्षिका है ना मेरा बच्चा है, पता नहीं वो दोनों कहाँ गायब हो गए हैं। हमने अपने रिश्तेदार में जहाँ वो खेलने जाता है, जिसके साथ उठता बैठता है, हमने सबसे बात कर ली है, लेकिन कहीं भी इस चीज़ का पता नहीं चल रहा कि हमारा बेटा आखिर कहाँ है। तो पुलिस वाले को ये सारा चीज़ बताया जाता है। फिर पुलिस वाले अपने स्तर से इंक्वायरी करते हैं, फिर पूछताछ करते हैं चारों तरफ, कहीं भी कुछ खोज खबर नहीं मिलती है। लेकिन जो ये
पिता है वो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकालते हैं। फिर उससे प्रूफ हो जाता है कि वाकई में वो जो बच्चा है वो उस लड़की के साथ ही, उस शिक्षिका के ही साथ ही घर से निकली है। लेकिन कहाँ निकली, कहाँ गई पता नहीं। अब वो घर वाले को लग रहा था कि वो किडनैप कर ली है या तो फिर कुछ और है, क्योंकि घर वाले को ये चीज़ पता नहीं होता है इतनी अंदरूनी तौर पे कि आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। फिर ये जो दोनों बच्चे होते हैं, ये बच्चे और शिक्षिका जो होती है वो दिल्ली में उस समय तत्काल लग्जरी बस पकड़ने वाली होती है। उसे एक कॉल गया होता है। उस समय जो पुलिस वाले हैं वो तुरंत आते हैं वहाँ पे और रायगढ़ से पीछा करना शुरू करते हैं और वहाँ से 3 लग्जरी बस को एक एक करके खंगाला जाता है। सभी से फ़ोटो दिखा करके पूछा जाता है, पता किया जाता है कि आपने इसे कहीं देखा है। लेकिन जो पहले वाली जो बस होती है उसमें भी कुछ नहीं मिलता है। फिर दूसरी वाली जो बस होती है उसमें भी खंगाला जाता है, उसमें भी पता किया जाता है, उसमें भी सारे लोगों को फ़ोटो दिखाया जाता है। लेकिन कहीं से भी कुछ भी सुराग नहीं मिलता है कि इस दोनों को धर दो बजा जाए, पकड़ा जाए। लेकिन जो ही तीसरी बस आती है उसमें वो ढूंढने के लिए चढ़ते हैं और वहाँ पे उस दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर उसे क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ये वही दोनों पर्सन हैं जो सूरत से निकल के घर छोड़ के भाग के आए हैं। फिर पुलिस उसे पकड़ती है और वापस लेके अपने यहाँ आती है। पुलिस जब उसे स्टेशन में बैठाती है, जब दोनों से पूछताछ कर रही होती है, तभी कुछ ऐसा खुलासा होता है कि इस पुलिस वाले हो, उसके घर वाले हो, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जब लड़के से पूछा जाता है कि तुम इस लड़के को लेके क्यों भागे हो, तो लड़की बताती है कि जब इसे मैं होम ट्यूशन देने जाती थी घर पे, तो ऐसे ही 4-5-6 महीने उसको दी और उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों का नज़दीकी बढ़ जाता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि ये 13 साल का बच्चा है और तुम 23 साल की हो, 10 साल उम्र का डिफरेंस है, तुम इसके साथ नज़दीकी कैसे बढ़ा सकती हो, कैसे बढ़ा ली हो, कैसे संभव है। वो बताती है चाहे जो भी है, लेकिन उसे जब मैं ट्यूशन देने जाती थी तो वही 5-6-7 महीने के बाद एक दूसरे के हम करीब आ गए और हम लोग पहला बार फिजिकल रिलेशन में आए। फिर जो शिक्षिका है वो बताती है कि उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यूसली जब भी समय मिलता था हम लोग फिजिकल रिलेशन में आ जाते थे और ऐसे ही करके समय बीतते गया और तकरीबन आज के टाइम में मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और ये जो प्रेगनेंसी है मेरी, ये इस लड़के की है जिसे मैं पढ़ाया करती थी। पुलिस वाले को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये 13 साल का बच्चा ये कैसे प्रेग्नेंट कर सकता है किसी औरत को, किसी लड़की को। फिर उसके बारे में पता किया जाता है। फिर तो पता चलता है कि जो अगर किसी भी बच्चे का अगर 13 साल की उम्र में भी शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है, शुक्राणु बनता है, तो वो वाकई में अगर जो लड़की है या जो गर्भ धारण करने के लिए तैयार है उसी वो गर्भ धारण उस 13 साल के बच्चे से कर सकती है। लेकिन हाँ, शुक्राणु बनता हो उसे अगर तब। फिर पुलिस वाले को एक चौंकाने वाला खुलासा पता चलता है। फिर से जो घर वाले हैं उससे बताया जाता है। फिर एक दूसरे को गिरफ्तार कर पुलिस उसे अपने हिरासत में ले लेती है और जो बच्चा होता है वो बच्चा, नादान बच्चा, उसे कुछ पता नहीं होता है आगे भविष्य में वो 15 साल 18 साल के बाद वाकई में वो ऐसा ही रहता, उसका साथ देता या नहीं देता, फिर उस लड़की का क्या होता है जो उसके साथ भाग के गई थी, पता नहीं। लेकिन हाँ, इस तरह का जो गंदगी हमारे समाज में फैल रही है, जो एक शिक्षिका होने के नाते अपने बच्चे को जो पढ़ाने का जो उसका तरीका होता है, जो उसका कर्म होता है, जो उसका धर्म होता है, उसको ना निभा करके वो बच्चे को ख़राब कर जाती है। आखिर अब माँ बाप बच्चे को किस पे यकीन करें, कहाँ भेजे। अब तो स्कूल भेजना भी, किसी के यहाँ ट्यूशन भेजना भी दुश्वार हो गया है। किसी के यहाँ लोग भेजे तो कैसे भेजे, कैसे सोचे कि हाँ ये व्यक्ति सही है, कैसे पता करे कि ये व्यक्ति सही है। तो दोस्तों, आज के समय में हमारे यहाँ ऐसा, हमारे समाज में इतनी गंदगी फैल गई कि एक शिक्षिका एक शिक्षक या तो छात्रा के साथ या तो शिक्षिका अपने छात्र के साथ इस तरह के रिलेशन में आना, फिजिकल रिलेशन बनाने, ये आम बात हो गई है। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा घटना हम लोग को पता चलता है, आपको पता चलता है। हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, कुछ न कुछ आए दिन सुनते रहते हैं जो शर्मिंदगी महसूस कराती है। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं था कि किसी के दिल को आहट पहुँचाए, किसी को शर्मिंदगी महसूस करवाए। हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा गांव है, हमारा समाज है, वो सुरक्षित रहे, सावधान रहे। धन्यवाद।